तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इंटरव्यू रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर दो एल्डर्स पहले से मौजूद होते हैं और वहां पर मास्टर गू आते हैं। फिर साथ ही वहां पर एक सेक्टर के पैट्रियार्च आते हैं जिनका नाम मास्टर काव होता है। तो मास्टर काव वहां पर आकर मास्टर गू को ग्रीट करते हैं। तो मास्टर गू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में जानते हो, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। और साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फोर्सफुल इमोर्टल्स के बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मास्टर गू जो है काफी पुराने ऑफिसर है, तो इसी वजह से उन्हें यहाँ पर सभी सेक्टर्स के बारे में काफी कुछ पता है। तो उसे कहता है कि तुम्हारे फोर्सफुल इमोर्टल्स के लोग जो थे ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, तुम लोग यहाँ पर स्मगल किया हुआ पैसा खाते हो और इसी वजह से तुम यहाँ पर खा खा कर मोटे हो चुके हो। लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर कौन नहीं जानता होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा फेमस हो। तो मास्टर काव को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सोच रहा होता है कि ये बुढ़ा घूसट कहेगा यहाँ पर मेरी तारीफ कर रहा है या फिर मेरी इंसल्ट कर रहा है। फिर साथ ही मास्टर गू कहते हैं कि आखिरी जज कहाँ पर है, तुमने कहा था कि यहाँ पर दूसरे सेक्टर से भी एक जज आने वाला है। तो मास्टर टैंग उसे कहते हैं कि सर हमें यहाँ पर एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर जो हमारे जज आने वाले थे एक सेक्टर से उन्हें चेंज कर दिया गया है। अचानक यहाँ पर से टॉप लीग से किसी दूसरे जज को यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो इसी के साथ एक लड़का वहां पर अपीयर होता है। तो वो लड़का वहां पर आने के बाद उनसे कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा लेट आने के लिए, मैं ट्रेल ब्लेजिंग पैलेस के जो कि टॉप लीग से है उसका चैन जाओ हूं और मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ। मास्टर गू से देखकर कहता है कि देखो तो यहाँ पर एक यंग लड़के को जज बनाकर भेजा गया और यहाँ पर ट्रेल ब्लेजिंग सेक्टर से है और ट्रेल ब्लेजिंग सेक्टर का यंग मास्टर चैन है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो यंग मास्टर चैन उन लोगों से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर मैं टॉप लीग से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इस कंपटीशन में किसी स्पेशल कैंडिडेट से मिलना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर जज बनकर आया हूँ, मेरे फादर ने स्पेशली मुझे यहाँ पर भेजा है। इसके साथ ही मास्टर टैंग उन लोगों से कहते हैं चले ठीक है अब सभी लोग अपनी अपनी चेयर के ऊपर आकर बैठ जाए, हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पर किसी टाइम भी आते होंगे। लिंगजाओ क्लैन के लोग सबसे पहले यहाँ पर आने वाले हैं अपने इंटरव्यू के लिए और इसी के साथ ही लिंगजाओ क्लैन के लोगों को दिखाता है कि वो लोग इंटरव्यू के लिए वहां पर पहुंच चुके होते हैं। और सबसे पहले सिस्टर ल्यूजुन वहां पर बाहर खड़ी होती है और उनसे कहती है तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो। तो अब जबकि तुम लोग यहाँ पर आ गए हो तो लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, इसी वजह से तुम लोग यहाँ तक पहुंच पाए और उम्मीद करती हो कि तुम लोग इस कंपटीशन को बड़ी आसानी से पास कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुमने कंपटीशन को बड़ी आसानी से पास कर लिया था। उसे कहता है लेकिन मेरा तो यहाँ पर पहली बार है और मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। तो उसी के साथ ही ल्यूजन उन लोगों से कहती है चलो ठीक है जो लोग यहाँ पर नए उनके लिए मैं यहाँ पर तुम्हें रूल्स बता देती हूँ। इस बार के रूल्स ऐसे है कि अंदर जाने के बाद वेटिंग एरिया में तुम्हें खड़ा होना होगा, वहां पर जाकर तुम लोग इंतजार करोगे, जबकि वहीं पर एक दीवार के पीछे दूसरा रूम है जहां पर तुम सभी का इंटरव्यू लिया जाएगा। एक एक करके तुम्हें वहां पर बुलाया जाता है, तुम लोग खुद अपनी मर्जी से जिसे वहां पर भेजना चाहो भेज सकते हो। सबसे एंड के ऊपर तुम्हारा लीडर जाएगा, यानी कि सिस्टर गावलिंग तुम एंड के ऊपर जाओगी। जब तुम्हारे कैंडिडेट स्टेज के ऊपर जाएंगे तो वहां पर 5 जजेस होने वाले हैं। 5 जजेस में से 3 ऑफिसर्स होने वाले हैं जिनमें से 2 सेक्टर्स के मास्टर्स होंगे। वो लोग सवाल पूछेंगे, वो जाकर कैंडिडेट से जो जो सवाल पूछेंगे अगर तुम उनके सही जवाब देते हो तो तुम टेस्ट को पास कर जाओगे। फिर तुम्हारे बीस्ट को रिलीज करने का कहा जाएगा, तुम्हारे बीस्ट की जो स्ट्रेंथ होगी उसको देखा जाएगा कि वो कौन से लेवल पर है। और इसी के साथ ही उसके बाद जब यहाँ पर सारे के सारे जजेस तुम्हें कहेंगे कि तुम पास हो तभी तुम पास हो सकते हो, अगर उनमें से एक भी कह देता है कि तुम फेल हो तो फिर तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्टर की इवैल्यूएशन फेल हो जाएगी। सुनने के बाद जैकी कहता है इसका मतलब यह है कि हम सभी को इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, जो तो बहुत ज्यादा नर्वस होने करने वाली बात है क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो पूरा सेक्टर फेल हो जाएगा। सिस्टर ल्यूजन उसे कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे सारे सभी जजेस जो है वो इतनी ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछते, वो बहुत ही आसान सवाल पूछते हैं और साथ ही वहां पर तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करेंगे। फिर साथ ही अंदर से आवाज आती है कि लिंगजाओ क्लैन के लोगों को अंदर भेज दिया जाए। तो इसी के साथ ही वहां पर उनसे कहा जाता है कि अब यहाँ पर कौन जाएगा। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि मैं सबसे पहले जाता हूँ क्योंकि तुम सभी लोग नर्वस हो रहे हो तो सबसे पहले मुझे जाना चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है ब्रदर ल्यू, वहां पर बहुत ही अच्छे से करना और पास होकर आना। तुम्हारा ल्यू फेंग जो होता है वहां पर दरवाजा पार करके अंदर आ जाता है, उसके सामने 5 जजेस बैठे होते हैं। तो ल्यू फेंग जब वहां पर आता है तो मास्टर काओ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े क्यों हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे सामने सीनियर्स हैं, चलो जल्दी से हमें ग्रीट करो। तुम्हारा ल्यू फेंग उनसे कहता है कि मेरा नाम ल्यू फेंग है, जबकि उन्हें ग्रीट नहीं करता। तो मास्टर काओ कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपने मैनर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम तो एक बहुत ही बदतमीज लड़के हो, तुम्हें यहाँ पर हमें भी ग्रीट करना चाहिए था, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता हम सीनियर्स हैं। के साथ ही मास्टर टैंग कहते हैं कि लड़के फेंग मैंग ल्यू, तुम्हारे बारे में यहाँ पर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट टाइम के कंपटीशन में तुमने एक फर्जी नाम रखा था जुन जुनजी के नाम से। 4th लीग के कंपटीशन में तुम आइलैंड के ऊपर अकेले आदमी थे जिसने यहाँ पर अपने सेक्टर को कंपटीशन जितवाया था। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर गू जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं क्या इस यंग मैन ने अकेले पूरे के पूरे कंपटीशन को अपने सेक्टर को जितवा दिया था और एंड के ऊपर वो अकेला वहां पर खड़ा रहा था। ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, मैं तो उस लड़के के साथ काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, चलो जल्दी से इसको पास कर देते हैं, सभी लोग इसको पास कर दो। तो जैसे वो लोग ये कहते हैं तो मास्टर टैंग उसे कहते हैं लेकिन हमें सवाल तो पूछ लेने दें। और इसी के साथ ही मास्टर काओ कहते हैं कि मास्टर गू इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे पास यहाँ पर इसके खिलाफ कुछ पेपर्स हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये लड़का जो है ये किसी सेक्टर का मेंबर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, चाहे इसने कंपटीशन को क्यों ना जीता हो। और साथ ही वो अपने पास एक पेपर निकालते और कहते हैं जरा इस पेपर की तरफ देखें जहां पर यंग मास्टर बाई ने इसके खिलाफ एक अपील दायर की थी। इसके खिलाफ एक वांटेड पोस्टर था जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान है। अब एक ठरकी किस्म के इंसान को हम लोग
लोग टेस्ट में पास कैसे कर सकते हैं, इसका करैक्टर ठीक नहीं है। बाहर खड़े उसके साथी बेचारे काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनके हाथ में तो वो पोस्टर है, अब यहाँ पर हमारी वाट लगने वाली है। सिस्टर ल्यूजन भी कहती है कि मुझे लगता है कि ये फोर्सफुल इमोर्टल्स का जज जो है स्पेशली यहाँ पर तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट करने के लिए आया है, इसे पता नहीं किसने यहाँ पर जज बना दिया, ये तो खुद अपने सेक्टर को नहीं संभाल सकता। तो मास्टर काव वहाँ पर अपने रिमार्क्स देते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस लड़के को पास नहीं कर सकता क्योंकि इस लड़के के मैनर्स बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के है। ये एक ठरकी लड़का है और यहाँ पर अपने सेक्टर के लिए एक सेक्टर के नाम पर एक धब्बा है। ये अपने सेक्टर को आगे नहीं बढ़ा सकता बल्कि अपने सेक्टर की सिस्टर्स के ऊपर गंदी नजर रखेगा, तो सेक्टर आगे कैसे बढ़ पाएगा। आप सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? लायंस को इस तरह के बच्चों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लियू फेंग उसे कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और ऊपर से अब तो यहाँ पर मेरे ऊपर से वांटेड का लेबल भी हटा दिया गया है, क्या आप वहां पर उसको देख नहीं सकते? तो इसी के साथ ही मास्टर काव से कहता है कि यहाँ पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक चोर हमेशा चोर ही रहता है। तो इसी के साथ ही मास्टर गूस पेपर को देखते हैं तो कहते हैं इसके ऊपर तो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, यानी कि ये एक्सपायर हो चुका है। फिर साथ ही मास्टर गू कहते हैं कि मुझे पता है कि जवानी में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, अगर इस लड़के ने यहाँ पर इस तरह का कोई काम किया भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने भी जवानी में बहुत सारे कांड किए थे, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो मास्टर टैंग उसे कहते हैं कि सर प्लीज यहाँ पर अपने अल्फाज को कंट्रोल में रखें, आप किस तरह की गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो मास्टर हुआंग कहते हैं कि चलो हम लोग अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। तो वो लियू फेंग से कहते हैं कि अपना स्पिरिट मॉन्स्टर दिखाओ। तो इसी के साथ ही मां लियू फेंग जो होता है अपने डोगी चान को बाहर निकालता है। डोगी चान जो होता है रिंग के ऊपर बैठ जाता है और उसी के साथ उनके पास जो गुगलू मॉन्स्टर होता है वहां पर उसकी स्टेज दिखाता है कि वो फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर है। तो मास्टर काव कहते हैं कि ये क्या तुम्हारा मॉन्स्टर तो सिर्फ वो सिर्फ फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर है, तुम्हारे बारे में इतना कुछ शोर मचा था कि तुमने यहाँ पर लास्ट टाइम की कंपटीशन को जीता था लेकिन तुम्हारा मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा कमजोर निकला। जबकि मां लियू फेंग वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर अपनी वेल मछली को तुम्हारे सामने क्यों अपीयर करूं जो कि इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर है। यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो थी वो पूरी कर दी है क्योंकि हमारे पास इसके अलावा 4 मॉन्स्टर जो कि इंटीग्रेशन स्टेज में है, तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी फिश को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर गू कहते हैं कि लीडर काओ आपको यहाँ पर इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पर जो असेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक फॉर्मेशन के मैक्स लेवल का बीस्ट भी यहाँ पर इस कंपटीशन में पास हो सकता है, इंटरव्यू में पास हो सकता है। तो फिर अगर इनके पास 4 और इंटीग्रेशन स्टेज के मॉन्स्टर्स निकल आते हैं तो फिर हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या आपको नहीं लगता कि लास्ट टाइम जब इसने 4th लेवल के कंपटीशन को जीता था उस वक्त भी इसके पास जो मॉन्स्टर्स थे वो मैक्स लेवल में ही थे, उस वक्त इसने इन मॉन्स्टर्स के साथ अगर कंपटीशन जीता तो इसका मतलब यह है कि इसके स्किल्स जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि मास्टर टैंक जो होते हैं वो मास्टर काओ से कहते हैं कि मास्टर काओ क्या आप यहाँ पर इसको फेल करने वाले हैं क्योंकि आप यहाँ पर इससे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और आप इसको अपोज किए जा रहे हैं। तो मास्टर काओ कहते हैं नहीं मैं इसको यहाँ पर फेल क्यों करूंगा, मेरी कौन सा इसके कोई पर्सनल दुश्मनी है, मैं तो बस यहाँ पर इस लड़के को एक सबक सिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर इसको जिंदगी का लेसन सिखा रहा हूँ कि इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। फिर साथ ही वो चेन जाओ से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर कुछ रिमार्क्स देना चाहते हो, तो वो कहता है नहीं मैं कुछ रिमार्क्स नहीं देना चाहता। तो मास्टर टैंक कहता है कि लड़के तुम्हारी असेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट हुई, तुम पास हुए। और इसी के साथ ही मां लियू फेंग उनसे कहता है कि जजीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मां लियू फेंग वहां पर स्टेज से बाहर आ जाता है। तो उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं फैंटास्टिक, यहाँ पर लियू फेंग ने टेस्ट को पास कर लिया। हालांकि उसके खिलाफ यहाँ पर ठरकी का लेबर लगा हुआ है फिर भी उसने यहाँ पर कंपटीशन को जीत लिया और ऊपर से उसका मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा कमजोर है फिर भी उसने कंपटीशन को जीत लिया। जबकि लियू फेंग वहां पर से निकलता और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी तारीफ कर रहे हो, आप यहाँ पर मेरे खिलाफ बातें किए जा रहे हो। तो सिस्टर यूयन से कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं जाती हूँ और इंटरव्यू को कंप्लीट करके आती हूँ क्योंकि फिर मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 85 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सिस्टर यूई और बाकी के सभी लोग क्या अपने कंपटीशन अपने इंटरव्यू को पास कर पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।